हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं ट्रायंगल्स। क्लास 10th में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोग डिफरेंट तरह का टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं हेडिंग ट्रायंगल्स। तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। आप लोग 8 और 9 में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। आज लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में अंतर क्या है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसे कहेंगे दीज आर दोज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स whose all corresponding angles are equal to other। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड लिख लेते हैं, एंड साइड्स आर इक्वल टू अदर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दीज आर दोज टाइप ऑफ ट्रायंगल व्हिच ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल एंड साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। ये मान लीजिए कि ए बी सी ट्रायंगल है और पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, हमें ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर होना चाहिए। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए और इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख लेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, सॉरी, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर ए सी इक्वल टू पी आर और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ये लिखेंगे। और फिर लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमें सिमिलर ट्रायंगल की। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमें क्या होता है कि शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल्स which has same shape but differ in size, ठीक है। साइज में डिफर होगा, मतलब मान लीजिए कि कोई ये ट्रायंगल्स है और कोई ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, तो इसे कहेंगे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और इसका भी वो होता है कि अगर एंगल इक्वल रहेगा ना, एंगल इक्वल, दो एंगल रहेगा तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। मतलब शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है। एक देख लीजिए क्वाइन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे का। लेकिन मान लीजिए कि एक हम ये एक रेडियस का सर्किल बनाए, एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनाए और एक बना लिए 4 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट था जो क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था। लेकिन ये क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हमारा सिमिलर है क्योंकि इसका रेडियस अलग है, इसका शेप अलग है, साइज अलग है, शेप सेम है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। ये थेल्स थ्योरम होता क्या है, यहीं से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम
थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी NaLIT प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम किसे कहते हैं ये? तो बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड and it intersect other two side on a distinct point, then the other two side will be divided into equal ratio। ये हमारा है थेल्स थ्योरम। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये बोला क्या जा रहा है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, अगर कोई लाइन है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है एक लाइन इसके ड्रॉ किया गया, मान लीजिए कि ये है डी और ई है, डी है। क्या कहा जा रहा है? एक लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है वन साइड के, मतलब एक बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर लिए हम लोग, ठीक है। ये क्या कर रहा है? दो अलग साइड को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पे, ठीक है, ये पता चल गया। ऑन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड, मतलब ए बी और ए सी जो होगा वो डिवाइड होगा तुम्हारा इक्वल हाफ में, ठीक है। मतलब ये ए डी बाई डी बी और ए ई बाई सी दोनों का वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, डी ई ड्रॉन पैरेलल टू बी सी एंड intersect AB and AC at point D and E, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों है जो रेशियो सेम होगा अगर डिवाइड करेगा, मतलब AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा हमारा AE बाई EC, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि ये पॉइंट ड्रॉ किया गया है BC के पैरेलल, तो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पर और AC को E पर, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका जो ये दोनों का रेशियो जो होगा डिवीजन के बाद वो इसके रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें ये निकालना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन, तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन DC एंड EB। सबसे पहले तो EB को ज्वाइन करना होगा और फिर DC को ज्वाइन करना होगा। ये दोनों कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक डालेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AD एंड AE। इस पे परपेंडिकुलर डाले तो ये डालेंगे तो ये L कहलाएगा, ये 90 डिग्री, और इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहलाएगा M। क्या किए? दो कंस्ट्रक्शन किए हैं। पहला हम लोग BE को ज्वाइन किए, DC को ज्वाइन किए। दूसरा हम लोग क्या किए? एक AE पे परपेंडिकुलर डाले DM और AD पे परपेंडिकुलर डाले
EL, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, इधर देखेंगे, पहले देख लीजिए इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE देख लेते हैं, ठीक है। अगर ADE की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस हमारा AD लेंगे तो हम लोग क्या हो जाता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा क्या है, बेस AD हो गया, AD, और इंटू हाइट हमारा परपेंडिकुलर EL, ठीक है। तो यहां से ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। नहीं तो इसको रहने देते हैं, अभी ये आया, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल DBE की बात करते हैं। DEB की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर DEB की बात करते हैं तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइट इसका ऐसे, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है, तो इसका हाइट हम लोग क्या लेंगे, इसका हाइट तो हम लोग EL ही ना लेंगे क्या, ये समझ में आता है ना। ये बाहरी कंस्ट्रक्शन करके हम लोग हाइट निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हमारा बेस हो गया हाफ इंटू, बेस है हमारा BD या DB इंटू हाइट कितना हो गया EL, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1 मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा 2। तो यहां तक सबको समझ में आया क्या क्या किए हम लोग। एक बार हम लोग क्या किए, हमें प्रूफ करना था क्या, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किए, DC एंड EB को हम लोग ज्वाइन कर दिए, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं AD और AE पे। फिर क्या किए हम लोग, सबसे पहले ADE को लेकर हम लोग एरिया लिखे हैं, क्या होता है हाफ इंटू AD इंटू EL, मतलब बेस इंटू हाइट। उसी तरह इसमें भी लिखे हैं, EL हमारा इसमें हाइट आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, अब हम लोग करते हैं फ्रॉम 1 and 2, हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें रेशियो ही चाहिए था, तो ट्रायंगल DBE, ये क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AD इंटू EL बाई हाफ इंटू DB इंटू EL, EL कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा AD बाई DB। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, नाउ अगेन एक हमारा आ गया AD बाई DB आ गया यहाँ से। अब हम लोग उसी तरह ये निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अब करेंगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बात करेंगे, ये A था हमारा, तो AED का बात करेंगे, AED, ठीक है। AED में क्या आ गया, बेस हमारा आ जाएगा, एरिया अगर निकालते हैं तो बेस हमारा AE आ जाएगा और हाइट हमारा परपेंडिकुलर DM आ जाएगा। ये हमारा हो गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन था, तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल इसकी DCE की बात करते हैं। तो यहां से हमारा हाइट तो वही होगा DM, तो हाफ, और बेस हमारा है क्या CE इंटू परपेंडिकुलर DM, ठीक है। तो यहां से ये आ गया, तो ये आ गया फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADCE इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू AE इंटू DM बाई हाफ इंटू C इंटू DM। यहाँ से DM कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो यहाँ से आ गया हमारा AE बाई CE। तो ये हम लोग लिख लेते हैं सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, AD बाई DB इक्वल टू, मतलब ये आ गया और ये भी आ गया AE बाई C। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल हम लोग कैसे करेंगे, इक्वल हम लोग
कैसे करेंगे, AE बाई EC आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, यहां से देख लीजिए एक बार, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये दोनों पैरेलल साइड है, DE और BC हमारा पैरेलल साइड है, और ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द triangles on the same base and in a common parallel line, then their areas are equal। बोला जा रहा है कि वैसा ट्रायंगल्स जिसका बेस क्या हो, सेम हो, DE बेस है उसका, ये दोनों ट्रायंगल का बेस DE ले लिए हैं हम लोग, तो और वैसे ये भी बेस ले सकते हैं, और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, हमारा सेम होगा। देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या है, DBE इक्वल टू ट्रायंगल DCE। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ये अगर मान लेते हैं 6 तो ये 7th, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, ये थर्ड इक्वेशन आया, ये हमारा 6th आया, तो फ्रॉम 3rd 6th एंड 7 हम लोग बोल सकते हैं क्या कि AD जो होगा, AD बाई DB जो होगा वो क्या होगा, AE बाई CE के बराबर होगा। यही हमारा प्रूफ करना था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हमें साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक लास्ट कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें क्या है, थेल्स थ्योरम में हमारा क्या था कि हम लोग क्या करते थे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे तो हमें रेशियो मिलता था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें पहले रेशियो पता है कि हाँ ये जो अगर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो ये क्या करेगा, दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में बांटेगा। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है कि अगर इक्वल रेशियो में बांट रहा है तो वो जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे DE वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन जो ड्रॉ हुआ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड के। मतलब अगर ABC है और ये लाइन है, मतलब हमें ये दोनों रेशियो इक्वल दिया हुआ है DE के। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि DE जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या पैरेलल होगा BC के। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन एंड डिवाइड्स द साइड्स इनटू इक्वल रेशियोज, देन द लाइन drawn should be equal to parallel to third side। ठीक है, मतलब इसमें गिवन दिया हुआ है हमारा क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, इज अ ट्रायंगल और यहाँ पे D ले लेते हैं, E ले देते हैं, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग ये कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ
तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या कि डी जो है, डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के। तो हम लोग मान लेंगे इफ पॉसिबल लेट DE should not पैरेलल टू BC। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि क्या कि DB जो है वो BC के पैरेलल है ही नहीं, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट DE शुड नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि DE जो है वो पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है, DE अगर पैरेलल नहीं होगा BC के तो कोई ना कोई तो लाइन पैरेलल होगा ना, तब ना रेशियो इक्वल आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक लाइन लिए हम लोग L, वो DF बन रहा है और वो DF जो है वो क्या कह रहा है, BC के पैरेलल बन रहा है, ठीक है। तो यहां से ले लेंगे लेट L बी अ लाइन पैरेलल टू BC and cut AB at D and AC at F, ठीक है। सिंपल बात हो गया। पहले सबसे पहले लेना है कि D जो है पैरेलल है ही नहीं BC के, फिर लेना है कि कोई ना कोई ऐसा लाइन तो होगा जो इसके पैरेलल बन रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट L बी द लाइन पैरेलल टू BC एंड कट AB या D, AB को D पे कट कर रहा है और AC को F पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग फिर से लिख ले रहे हैं, हमें फिर लिख लेते हैं कि अगर वो पैरेलल लाइन मान लिए DF को, तो यहां से फिर से हमारा रेशियो बनेगा ना AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है। ये बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, क्या AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लेते हैं इसको भी हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए तो कि AD बाई DF और AD बाई DB जो है AE बाई FC और AF बाई FC के बराबर है। तो ये दोनों भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल, यहां से कर लेते हैं हम लोग। यहां से हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगर ये दोनों हमारा इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC के बराबर। अब हमें क्या करना है, आगे हम लोग क्या करते हैं, EC को FC के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐड कर देते हैं 1 टू AE बाई EC प्लस 1 इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1, मतलब इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से हो जाएगा AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू AF प्लस 1 प्लस FC बाई FC, ठीक है। क्या किया हम लोग, दोनों में प्लस 1 कर दिए तो ये EC इसमें ऐड होगा, FC इसमें ऐड होगा। तो AE बाई EC क्या है, AE बाई EC हमारा क्या है, AC है, तो ये हमारा AC बन जाएगा। और क्या है, AF बाई FC, ये दोनों को ऐड करेंगे तो AC ही बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया AC बाई EC इक्वल टू AC बाई FC। ये और ये कटा तो 1 बाई EC इक्वल टू 1 बाई FC। तो यहां से क्या हो गया, EC इक्वल टू FC, ठीक है। EC इक्वल टू FC मतलब क्या कि ये दोनों, ये वाला लाइन जो होगा वो पैरेलल कब होगा BC के, जब हमारा ये F और E पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। तो बोलेंगे कि D should be parallel to BC if the line DF and DE coincide each other,
यही हमारा क्या कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसमें से मान लेना था कि एक को मानना था कि वो पैरेलल है ही नहीं, और एक को मान लेना था कि हाँ पैरेलल है, और फिर उसे इक्वेट करके इसी को एफसी के बराबर कर देना था, भी बोलना था कि कोइंसाइड होगा तब वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लोग सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए।